इकोनेक्स क्यों करनी चाहिए, और फिर हम देखेंगे व्हाई नॉट डायरेक्ट सेल बिजनेस। डायरेक्ट सेल बिजनेस लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए, किस वजह से हम नहीं कर सकते, क्या ऐसी इसमें वजह है। अगर आपको कोई नजर आए तो मुझे भी बता दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी प्रोफाइल। व्हाट इज इकोनेक्स में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंपनी प्रोफाइल, कंसेप्ट, विजन, प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन स्टोर, प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट्स बंडल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी प्रोफाइल को। कंपनी का नाम इकोनेक्स, इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, द मिशन इज परफेक्ट। कंपनी इस्लामाबाद में मौजूद, इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद 6 रोड के ऊपर मौजूद है। अगर कोई देखना चाहे तो वो विजिट भी कर सकता है, वहां जाके खुद देख भी सकता है। कंपनी का आगाज 9 जुलाई 2019 को हुआ। पाकिस्तान की कंपनी है, तमाम तर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की हैं। इसके ऑनर भी पाकिस्तान के हैं। ऑनर का नाम मोहम्मद इब्राहिम खिलजी साहब है, जिनका ताल्लुक केसर खुशाब से है और इस टाइम तकरीबन 6 से 7 साल से इस्लामाबाद में सेटल्ड है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट के ऊपर। कंपनी का कंसेप्ट ये है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, बल्कि वो डिग्री हासिल करने के बाद किसी जगह पे सीवी ड्रॉप करने के लिए नहीं जाएगा। उसको आगे बढ़ने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है वो प्लेटफॉर्म इकोनेक्स की शक्ल में हम उसे प्रोवाइड करेंगे, जिसके ऊपर मेहनत करके, स्ट्रगल करके, दिन रात एक करके वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता है। मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि भाई ख्वाबों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्किंग चाहिए, स्टोरी बनाने के लिए कुर्बानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये आसानी से नहीं मिलता, इसका मतलब है इसके पीछे हम तक मेहनत होती है। हम सिर्फ सरवाइव करने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए सारी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। माजरत के साथ अफसोस इस बात का है कि जहाँ पे हमारा कैरियर है, जहाँ पे हमारा फ्यूचर है, जहाँ पे हमारी मर्जी की जिंदगी है, जहाँ पे शॉर्ट टाइम में हम आगे जा सकते हैं, वहाँ पे हम संजीदगी के साथ काम नहीं करते। जहाँ से 15-20 हजार रुपए आते हैं वहाँ पे हम दिन रात एक करते हैं, और जहाँ से हमारी लाइफ में चेंज होना होता है वहाँ पे हम पार्ट टाइम लेके चल रहे होते हैं। पार्ट टाइम कैसा कि जब दिल किया इसको पकड़ के बैठ गया, जब दिल ना किया तो एक हफ्ता टच भी ना किया, फिर किसी को मोटिवेशन देखी, किसी का रैंक अचीव होते हुए देखा, फिर 2 दिन काम किया, फिर एक हफ्ता चुप हो गए। तो इसको कोई काम नहीं कहते, इसको मजाक कहते हैं। आज एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, माजरत के साथ शायद वो आप लोगों में भी मौजूद हो, काफी सारे मुझे मैसेज आते हैं। तो आज मैं थक हार के एक चीज का मैंने जवाब दिया, आप लोगों से माजरत चाहूंगा अगर आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन बिजनेस लैंग्वेज में जो बिजनेस की लैंग्वेज है उसमें इसका यही जवाब बनता है। उसने कहा सर प्लीज, आपके पास इतने कस्टमर आते हैं, आप इतने करोड़ रुपए कमा चुके हैं, तो लिहाजा आप ये करें कि आप मेरी जगह पे एक तो पैसे लगा दें, तो क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, 3,000 रुपए से आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपके लिए तो 3,000 चीज भी कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई मेरे लिए 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने जीरो से ये कमाए कैसे, और इनकी कदर मैं जानता हूँ। ठीक है, कदर वही जानता है जिसके पास एक टाइम में ना हो, और फिर उसने दिन रात देख करके स्ट्रगल करके कमाए। और दूसरी बात उसने की कि आप ये कर दें, काम भी करना नहीं आता, लिहाजा आप मेरी एक और हेल्प भी कर दें। मैंने कहा बिजनेस में गाइड करना, टीच एंड ट्रेन करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, ये बिजनेस में, और भीख से बिजनेस नहीं चलते, अपने जोरे बाजू चलते हैं और अपने सहारों पे चलते हैं, कॉन्फिडेंस से चलते हैं। क्योंकि एक बिजनेस नहीं कर सकता। तो खैर अल्लाह उसका भला समझ आ गई, उसने आगाज भी कर लिया और पहले दिन ही अपने साथ एक ज्वाइनिंग भी करवा दी। बात इतनी सी थी कि उसको अपनी जात के ऊपर बिलीव उस टाइम नहीं था। जब उसको थोड़ा सा उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू का पता चला तो उसने ज्वाइन भी कर लिया, काम भी कर लिया। तो इससे हमें एक सबक सीखने को मिलता है कि हर वो शख्स जो इस दुनिया में आया है वो काम कर सकता है अगर वो अपनी हकीकत से वाकिफ हो जाए। नंबर 2, हर वो शख्स जो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, अगर वो अपने कैरियर के साथ संजीदा हो, अगर वो जिंदगी में कुछ करना चाहता हो तो पैसों का कोई इशू नहीं होता, पैसे अरेंज हो जाया करते। मैं एग्जांपल देता हूँ, वो बंदा भी कह रहा होता है मेरे पास यार 3,000 नहीं है, जैसे 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपए का मोबाइल जेब में रखा होता है। मोबाइल लेने के लिए उसके पास 30, 40, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3 लाख वाला मोबाइल जेब में होता है। वो कहाँ से आता है? घर वालों से आता है। और यहाँ पे आके हमारा कंसेप्ट बन जाता है
कि भाई पैसे नहीं है, 3 लाख जो घर वाले दे सकते हैं ना, वो बिजनेस बनाने के लिए, वो कैरियर बनाने के लिए 3,000 भी दे सकते हैं। जहाँ पे आप रोटी छोड़ के 3 लाख रुपए ले सकते हो ना, अगर संजीदा हो जाए तो 3,000 रुपए भी ले सकते हो। तो ये इश्यूज होते हैं, खैर ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। कंसेप्ट कि पाकिस्तान में मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर किए जाए, मैक्सिमम लोगों को मिलीनियर बनाया जाए, ताकि उनको कम से कम ये रोटी पानी का इश्यू ना हो, बल्कि वो अपनी पुरसकून लाइफ गुजार सके। इसके बाद विजन है, कंपनी का विजन ये है कि पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में इजाफा होगा, पाकिस्तान की मईशत में इजाफा होगा। पाकिस्तान खुशहाल होगा तो डेफिनेटली हम खुशहाल होंगे। हम पूरे इंसानियत को, पूरे पाकिस्तान को नहीं बदल सकते, लेकिन जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं, जहां तक हम स्ट्रगल कर सकते हैं, जहां तक हम पैगाम पहुंचा सकते हैं, वहां तक तो चले हम कर सकते हैं, और वो हमारा फर्ज भी है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना, कम से कम इतना तो करते हैं कि हम इसके ऊपर बोझ ना बढ़ जाए। तो कंपनी का विजन ये है कि पाकिस्तान में जो कंपनीज इंटरनेशनल हैं, जो मोनोपोली की वजह से, अपनी हकमियत की वजह से, अपने एक टाइम के सर्वाइवर की वजह से नई कंपनियों को जगह नहीं बनाने देती, नई प्रोडक्ट्स को नहीं आने देती, तो हम एक जीरो लेवल के बंदे को उठा के एक हीरो लेवल पे ले जाएं और उसकी प्रोडक्ट को ब्रांड बना दें, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन जाए और एक अच्छी लाइफ अपनी गुजार सके। इसके बाद प्रोडक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान की तमाम जरूरियात जिंदगी की प्रोडक्ट्स इस टाइम तकरीबन इकोनेक्स के पास मौजूद हैं। जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, आप बाहर मार्केट से जो चीजें लेते हैं, वो आप इकोनेक्स से भी परचेज करके अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और एक हैंडसम अमाउंट भी कमा सकते हैं। बाहर मार्केट से लेते हैं, कुछ नहीं मिलता। यहाँ से एक तो आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, दूसरा आपको कैरियर बनाने का मौका मिल जाता है। आगे है जी हमारा ऑनलाइन स्टोर। जैसे आपने अमेज़न, ब्राज, अलीबाबा, ओएलएक्स का नाम सुना होगा या शायद यूज भी किया होगा, इसी तरीके से इकोनेक्स का अपना जाती ऑनलाइन स्टोर है, जिसके ऊपर 4,000 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और इसका रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है, बाकी कंपनियों में अच्छी नहीं है। आपने काफी सारे सिस्टम देखे होंगे, उनमें रिटर्न पॉलिसी का नाम और निशान किसी में तो है नहीं, अगर है भी सही तो बहुत चीप है, सुस्त है, और दूसरा इतना कोई उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इकोनेक्स से जो प्रोडक्ट्स आप लेंगे, एक तो क्वालिटी अच्छी होगी, दूसरा रिटर्न पॉलिसी अच्छी है। आपको समझ नहीं आती, अच्छी नहीं आती, टूटी हुई है, तो आप वापस रिटर्न कर सकते हो, इंशाल्लाह आपको क्वालिटी मिलेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का काम भी इकोनेक्स करती है। जो लोग सिर्फ 2 लोगों का सोचते हैं या बस 2 लोग ज्वाइन करवाने हैं और बिजनेस करना है, तो आज से अपनी माइंड में ये चीज भी डाल लें कि जहां पे आप 2 लोगों का सोचते हैं, वहां पे आप 1% भी इकोनेक्स को नहीं जानते, क्योंकि इकोनेक्स 2 लोगों से स्टार्ट नहीं होती, आपके माइंडसेट से स्टार्ट होती है। और माइंडसेट आपका तब बनेगा जब इसके आप प्रॉपर मुकम्मल विजन से क्लियर होंगे। तो प्रॉपर्टी का काम ऐसे है कि इकोनेक्स यूनिट बनाती है, पहले प्रॉपर्टी लेती है, फिर उसके ऊपर यूनिट बनाती है, यानी कि घर बनाती है। उसमें मुख्तलिफ लोगों को ऑप्शन देती है कि भाई अगर आप इन्वेस्ट करके इसमें हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने का टाइम होता है, जिसमें आप आना चाहें उसमें आप आ सकते हैं। एक होता है जहाँ पे सिर्फ घर बनना होता है, एक होता है जो बन रहा होता है उसमें आप आ सकते हैं, और एक होता है जहाँ पे जमीन खरीद के फिर यूनिट बना के फिर उसको सेल आउट किया जाता है। तो ये ड्यूरेशन होता है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से आके इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। फर्ज करें 20 लोगों ने पैसा लगाया, उन 20 लोगों के नाम पे वो प्रॉपर्टी होगी, इकोनेक्स के नाम पे नहीं होगी। इकोनेक्स में भी वही तकसीम होगा जैसे दूसरों में हो रहा है, सारों के नाम पे तकसीम होगा, और जब वो सेल आउट होगी तो जितना जितना जिसका कमीशन होगा वो तमाम लोगों में बांट दिया जाएगा। अनकरीब इंशाल्लाह ऐप आ जाएगी, जैसे आपकी मार्केटिंग की डिस्कवर की ऐप है, तो इसी तरह आपको मुकम्मल क्लियर हो जाएगा कि कितना आपको कमीशन मिलेगा, क्या आपका काम होगा, कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी ये प्लान बन चुका है, लेकिन फिजिकल शक्ल में ऐप बहुत जल्द ये ऐप के ऊपर भी आ जाएगा। इसके बाद बंडल है कि अगर आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको कोई काम करने वाला चाहिए, यकीनन मार्केटिंग बहुत मुश्किल काम है, अगर आप सीख के हमारे साथ टीम में आके करते हैं, टीम बना के करते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाता है। सिखा देते हैं, करते हैं, कोई इसमें कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर लाइफ टाइम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ्री मिल जाती है।
और साथ में आपको बिजनेस करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। वो कैसे? फर्ज करें आपने आगाज किया और वो ही प्रोडक्ट का बंडल कोई सा भी आपने किसी दोस्त को सेल किया तो उसके ऊपर 30% आपको कमीशन आता है, जो कि पाकिस्तान में इकोनेक्स के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, मैक्सिमम जो डायरेक्ट कमीशन है वो 21% तक है। इकोनेक्स आपको 30% डायरेक्ट कमीशन दे रही है। दूसरा है इनडायरेक्ट कमीशन। डायरेक्ट कहते हैं जो आपने किसी को डायरेक्ट प्रोडक्ट का बंडल सेल किया, उसने आपके कहने के ऊपर आपकी रेफरेंस आईडी से लिया तो वो आपका डायरेक्ट है। और जो आपने ज्वाइन करवाया या जिसको आपने प्रोडक्ट का बंडल सेल किया और उसने आगे किसी को सेल कर दिया, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। अब उससे भी आपको 21% पेयर का कमीशन आता है। 21% नामुमकिन बात है पाकिस्तान में किसी कंपनी के लिए इतना कमीशन देना सिवाय इकोनेक्स के। उसका रीजन भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इकोनेक्स इतना हैवी पे आपको क्यों कर रही है और किस वजह से कर रही है और कैसे सर्वाइवर कर रही है। इसके बाद है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव कहते हैं रिवॉर्ड्स, जो कंपनियां आपको अकोमोडेट करती हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए। लेकिन वाहिद पूरे पाकिस्तान में इकोनेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर रैंक इंसेंटिव्स मिलते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाए तो वहां पे आप जब रैंक हैं तो रिवॉर्ड नहीं, जस्ट आपका रैंक, उस बाद आपको एक टारगेट मिलेगा। अगर उस टारगेट का जो भी उस टाइम आपका टारगेट आता है के अंदर कहने उतनी प्रोडक्ट सेल, अगर वो करवा कमी है कि जिन्हें मंजिल का पता हो उन्हें रफ्तार की फिक्र नहीं होती। ये मैं हर बार कहता रहता हूँ और यकीन जाने ये बंदे की हिम्मत बढ़ा देता है। जो बंदा बिजनेस की टेक्निक्स को जानता है वो किसी एक फिक्रे की वजह से कामयाब हो जाता है। एक बंदा था जिसने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा जुमला रिकमेंड करें जिसकी वजह से मैं कभी भी, चाहे मैं खुश हूँ या चाहे मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं उससे परेशान ना हूँ, खुशी का आलम हो या गमी का आलम हो। तो उसको एक जवाब मिला, उसको कहा इस बात के ऊपर अमल कर लेना, ये बात दोहराते रहना, कभी जिंदगी में ना कभी परेशान होंगे और ना ज्यादा खुश होंगे, ना आपके अंदर तकब्बर आएगा और ना ही आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। उसने कहा क्या जवाब मिला? ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब आप ज्यादा खुश हो, जब आपके हालात अच्छे हो, तब ये सोच लेना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब ये वक्त सारी जिंदगी आपके ऊपर एक जैसा नहीं रहना। और जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त है तब भी ये बात सोच लेना कि ये वक्त गुजर जाएगा। सारी जिंदगी के लिए मुश्किल वक्त नहीं है, थोड़े टाइम के लिए आजमाइश हो सकती है, गुजर जाएगा। लेकिन इस वक्त में आपका पता चलता है कि आपकी सोच कैसी, आपकी नेचर कैसी, आप क्या सोचते हैं, किस जमीर के किस सोच के बंदे हैं आप। इसके बाद वाई इकोनेक्स, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे के ऊपर आ गए हम वाई इकोनेक्स। वाई इकोनेक्स में हम देखेंगे कंपनी स्टेटस, कंपेयर विद अदर कंपनीज, कंपेयर विद ई कॉमर्स कंपनीज, पिलर्स, प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज, पे आउट मेथड, अफोर्डेबल, फास्टेस्ट इनकम प्लान और रियलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी स्टेटस। कंपनी स्टेटस के हवाले से ये देखना होता है कि कंपनी कहां कहां से रजिस्टर्ड है। तो कंपनी को अगर हम देखें तो एफबीआर, एसईसीपी और एक्नॉलेजमेंट से रजिस्टर्ड है और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिस्टम पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे आउट करने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब कुछ लोगों का एसईसीपी के हवाले से एक सवाल आ जाता है कि भाई उसके खिलाफ तो वीडियोस बनी हुई हैं, उसके खिलाफ तो अगर गूगल के ऊपर सर्च करें तो नोटिस आ जाता है। पहली बात तो ब्रदर आपके कंसेप्ट में मैं ये बात डाल दूं कि अगर कंपनी में काम करना है, अगर बिजनेस करना है तो इन चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। ये नॉर्मल चीजें, ये तो बड़ी बला नहीं है। ये उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए इश्यूज हैं जो वाकिफ नहीं है, जिन्होंने ट्रेनिंग्स नहीं ली, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी कंपनी तो नहीं चला रहा, मेरी अपनी कंपनी तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को क्यों जवाब दे रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ और ये जानना आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है।
उसका रीजन क्या है समझने की कोशिश करें। आज तक पाकिस्तान में जितनी भी साइटें, जितनी भी कंपनियां, जितनी भी ROI कुछ भी रजिस्टर्ड हुआ है, उसको SCCP का नोटिस गया है और जाता है और जो जाएगा ये फिर भी आएंगे। अभी आप ये कह रहे हैं कि एक नोटिस आ गया, भाई एक हफ्ते में एक नोटिस आ रहा हो, फिर क्या करोगे? इसका मतलब है आप नोटिस की वजह से बिजनेस कर रहे हो, या आप एक डाकिए का काम कर रहे हो कि एक कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई, उसको आवाम तक पहुंचा दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, उधर से पैसे लिए, कंपनी को दे दिए, कंपनी से अपना कमीशन ले लिया। आपका इतना काम है? क्या ये कंपनी आपकी नहीं है? क्या इस सिस्टम को अपना समझ के नहीं कर रहे आप? इसलिए डाकिए वाला काम छोड़ो, खुद मालिक बन के काम करो। और जो मालिक होता है वो मुहाफिज भी होता है, जो मालिक होता है वो एक एक जरे से वाकिफ होता है। तो इसलिए आज तक अगर कोई आपसे कहता है कि भाई ये जो SCCP का नोटिस आया हुआ है, तो उसके सामने एक सवाल क्यों नहीं रखते आप? आपके मुंह में जबान होनी चाहिए कि भाई कोई ऐसा पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म दिखा सकते हो जिस पर SCCP का नोटिस ना गया हो। 50% आपने जवाब दे दिया सिर्फ एक बात करके। अब वो दूसरा ऑप्शन उठाएगा कि SCCP का नोटिस जिन कंपनियों को जाता है अक्सर बंद हो जाती हैं। दूसरा जवाब देना, ये मैं आपको हमारे टॉपिक में नहीं है इसलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड था, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना अच्छा करके आप लोगों को डिलीवर कर सकूं उतना करूं। तो दूसरा जवाब आपने उसको देना है, और वो जवाब कौन सा है कि भाई आज तक कोई ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दिखा सकते हो जो सिर्फ सेल पे प्रॉफिट देती और बैन हो गई हो SCCP के लेटर के बाद? आप वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी थी, जो वाकई ही कुछ लोग प्रोडक्ट का नाम यूज करते हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं होती, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जेन्युइन प्रोडक्ट कहते हैं और फिर ज्वाइनिंग के बदले प्रोडक्ट्स देते भी हैं, और फिर आपको प्रोडक्ट्स की सेलिंग के ऊपर कमीशन भी देते हैं। मैं उन जेन्युइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, हमारा 2 नंबर प्लेटफॉर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ठीक है? तो इसलिए आप उसके पास ऑप्शन, उसको जवाब दें कि ब्रदर 2 तरह के प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, एक वो जिनके पास प्रोडक्ट्स हैं, एक वो जिनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है। जिनके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो आज तक कोई कंपनी SCCP के लेटर के बाद भी बैन नहीं हुई, बंद नहीं हुई, चल रही है, क्योंकि सेल पे प्रॉफिट देना जायज है, लीगल है, बैन नहीं है। और जो भी साइट SCCP से, FBR से, एक्नॉलेजमेंट से रजिस्टर्ड थी, उसको SCCP का नोटिस गया, वो बैन है। जिसमें भी प्रोडक्ट नहीं थी वो बैन हो गई है, वो नहीं चल सकती। तब तक चल सकती है जब तक SCCP उसको बैन नहीं कर देती। जिस दिन बैन हो गई दोबारा ओपन नहीं हो सकती। उसका भी मैं आगे आपको चल के बताऊंगा इंशाल्लाह। कंपेयर विद अदर कंपनीज, अगर हम कंपेयर करें तो आपने कुछ कंपनीज ऐसी देखी होंगी जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं, क्योंकि कंपनियां 2 तरीके से पैसा कमाती हैं, इस बात को याद रखिएगा। कुछ कंपनियां प्रोडक्ट से पैसा कमाती हैं, कुछ कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कमाती हैं। जो प्रोडक्ट से कमाती हैं उनकी प्रोडक्ट्स महंगी होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर से कमाती हैं उसकी प्रोडक्ट सस्ती होती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मरे हुए जाते हैं, ना होने के बराबर। आप जितना जोर लगा के देख लें आपके कमीशन नहीं बन सकते। उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को बात कर लूं जो प्रोडक्ट से पैसा कमाती है। आप काइंस को देखें, इसकी प्रोडक्ट्स इतनी महंगी नहीं है जितनी हमें मिलती हैं। फॉरएवर को देखें, इसकी प्रोडक्ट्स इतनी महंगी नहीं है जितनी पाकिस्तान में मिलती है। ग्रीन लीफ की देखें, इसकी प्रोडक्ट्स इतनी महंगी नहीं है जितनी हमें मिलती है। एम ग्लोबल को देखें, इसकी प्रोडक्ट्स इतनी महंगी नहीं है जितनी हमें दी जाती है। 25% की प्रोडक्ट यानी कि 25 रुपए वाली चीज हमें 100 रुपए की मिलती है, 2500 रुपए वाली चीज हमें 10,000 रुपए की मिलती है, 25,000 वाली चीज हमें 1 लाख रुपए में मिलती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो प्रोडक्ट से पैसा कमाती है कंपनी, सबसे पहले इन्होंने टैक्स प्रोडक्ट में से निकालना होता है। दूसरी बात, इन्होंने कमीशन प्रोडक्ट्स में से निकालने होते हैं। नंबर 3, ड्यूटी टैक्सेस जो एक्सचेंज होता है एयरपोर्ट पे, वो इन्होंने यहीं से निकालना होता है। नंबर 4, जो ऑफिस के अखराजात होते हैं, जो पाकिस्तान में ये बनाते हैं, उनके अखराजात इन्होंने यहीं से पूरे करने होते हैं। नंबर 5, ये जो ट्रेनर लाते हैं, ट्रेनर की फीस यहीं से पूरी करनी होती है। समझ आ रही है? नंबर 6, ये जो बाहर टूर वगैरह देते हैं, ये जो टारगेट्स देते हैं, वो जो यहाँ से आपको टूर मिलते हैं या कोई मतलब कि
आपको गाड़ी वगैरह दी जाती है, कुछ भी कंपनी करती है तो वो इसी प्रोडक्ट में से निकालती है, और प्रोडक्ट जब तक महंगी नहीं करेगी तो यहाँ से कोई मार्जिन निकलेगा नहीं। तो इस वजह से इन कंपनीज की प्रोडक्ट महंगी होती है। आप इनको ज्वाइन कर लेते हैं, आपको कमीशन भी मिल जाते हैं, लेकिन जब 2500 वाली चीज 10,000 रुपए की सेल करोगे, कतरे मुश्किल हो जाएगा, आपसे लोग खरीदेंगे नहीं, आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। ब्रदर, कंपनी कोई प्रोडक्ट बेस फेक नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। मैं किसी कंपनी प्रोडक्ट बेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन याद रखें कि वो जगह, वो प्लेटफॉर्म जहां पे आपके लिए काम करना मुश्किल है, जहां पे उस चीज को मार्केट एक्सेप्ट नहीं करती, आप वहां पे कामयाब जल्दी नहीं हो सकते। उसका रीजन है कि जिस चीज को मार्केट एक्सेप्ट नहीं करती, आप वहां पे बिजनेस कैसे करोगे? आपके लिए काम करना मुश्किल है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हम मार्केट के बिहेवियर के मुताबिक काम करते हैं, और बिजनेस हमेशा वहीं पे चलता है जिस जगह पे उस चीज की मांग हो। मतलब एक ऐसा इलाका जहां जूती पहनने का रिवाज ही नहीं है, वहां जाके जूतों की दुकान बना के बैठ जाते हो, आपसे कोई खरीदेगा? या सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में आप ठंडी बोतलें सेल करना शुरू कर दो, कोई खरीदेगा? गर्मियों के मौसम में अरमानी की जैकेट सेल करना शुरू कर दो, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा भाई, लोगों की जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से इतनी प्रोडक्ट्स जिस कंपनी में महंगी हो, आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है, लोगों की जरूरत ही नहीं है, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आप तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हर वो बंदा जो आपका दोस्त है, आपके इलाके का है, आपका कुलीग है, आपकी जान पहचान है, वो बंदा आपके साथ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है आपके लिए बिजनेस वहां पे करना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, हम बात करेंगे फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर। जो कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर से कमाती हैं, ओरिफ्लेम और मेटलाइफ, ओरियन माल का मैंने जस्ट नाम दिया हुआ है फॉर्मेलिटी के लिए, अदरवाइज ये कोई प्रोडक्ट बेस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया था कि कुछ कंपनियां जस्ट प्रोडक्ट का बोलती हैं, देती नहीं है। ये कंपनी जस्ट कहती है, ये साइट जस्ट कहती है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ये आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देते इसके बदले, ये यही कहते हैं आएगी, मिल जाएगी, आ रही है, बन रही है, ये इसी झांसे में रखते हैं। ये जो ओरिफ्लेम है या मेटलाइफ है, इत्तेफाकन हमारी फीमेल्स कुछ ऐसी हैं, सिस्टर्स ऐसी हैं जो ओरिफ्लेम से होके आ चुकी हैं या अभी भी कर रही हैं। तो मैं करता चलूं कि यहाँ पे आप जितना भी जोर लगा लें, जितनी भी स्ट्रगल कर लें, आपका यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। उसका मैं रीजन बताता हूँ। यहाँ पे कमीशन मरे हुए होते हैं। एक चीज फर्ज करें जिसके ऊपर आपका 2 या 3 कमीशन है, 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट सेल भी करते हैं तो 2-3 हजार रुपए कमीशन बनता है। 10 लाख रुपए की सेल करोगे तो 20,000 रुपए कमीशन बनेगा। 20 लाख रुपए की सेल होगी तो 40,000 बनेगा। भाई कहां से कमाओगे? इतनी सेल कहां पे करोगे? नहीं हो सकती। जो भी कंपनी प्रोडक्ट्स आपको सस्ती दे रही है, जिसमें प्रोडक्ट सस्ती हैं, याद रखिएगा वहां पे कमीशंस ना होने के बराबर हैं। आप अपना टाइम जाया कर रहे हो। ये मैं जैसे आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि सर्दियों के मौसम में ठंडी बोतल सेल करना, ऐसी कंपनियों में अपने आप को तबाह ऐसे करना होता है कि अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और अपना जो जोर होता है वो भी लगा बैठते हैं, अपना नेटवर्क भी खराब कर बैठते हैं, अपने इलाके में भी नेगेटिविटी फैला बैठते हैं, अर्निंग भी नहीं होती। तो सारे लोग, कोई 8 महीने बाद, कोई 10 महीने बाद, कोई 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद, इनको स्किप करने के बाद इनका नाम भी नहीं सुनना चाहता। उसका रीजन क्या है कि उसने अपना सारा पोटेंशियल, सारा जोश, सारी स्किल इसके ऊपर लगा दी, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। फिर वो सारे सिस्टम को इसी जैसा कहना शुरू कर देता है। कंपेयर विद ई कॉमर्स कंपनीज। अगर आप देखें जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो उनके पास 3 पिलर हैं। जैसे हम खड़े होते हैं तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर, एक बिल्डिंग खड़ी होती है तो पिलर्स के ऊपर, सेम इसी तरीके से कोई भी दुनिया का सिस्टम है तो वो अपनी बेस के ऊपर खड़ा होता है, अपनी मजबूती के ऊपर खड़ा होता है। जब तक उसका पिलर मजबूत नहीं है, जब तक उसकी बेस मजबूत नहीं है, वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए याद रखिएगा, जितने भी आपको ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म मिलेंगे उनमें 3 चीजें हैं। इकोनेक्स में 4 पिलर हैं। जितने भी ई कॉमर्स हैं आप उनको एक साइड पे कर लें, उनके पास 3 पिलर हैं जिसकी बेस पे वो काम कर रहे हैं। इकोनेक्स के पास 4 पिलर हैं, वो आपके सामने लिखे हुए भी हैं, मैं बता भी देता हूँ। सबसे पहले होता है डेवलपर, जो किसी भी कंपनी को, किसी भी सिस्टम को डे बाय डे ग्रो करता है, बेहतर से बेहतर बनाता है और आसानियां पैदा करता है और उसको महफूज करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर 2 सप्लायर, जो सिस्टम के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करता है।
जैसे आप दराज पे देखें मुख्तलिफ ब्रांड मुख्तलिफ लोगों की प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। अमेजोन के ऊपर देखें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ब्रांड लगे हुए हैं। वो अमेजोन के अपने तो नहीं है, वो दराज के अपने तो नहीं है, वो तो जस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर जो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करके अपनी जरूरत की चीज देख के इनसे परचेज करता है, उसको कस्टमर कहते हैं। सेम यही चीजें इकोनेक्स के पास है, लेकिन एक चीज ज्यादा है, इजाफी है, जिसे मार्केटियर बोलते हैं। डेवलपर जो डे बाय डे इसके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तेज से तेज करता है, बेहतर से बेहतर बनाता है। सप्लायर जो इसके साथ अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट करता है बेचने के लिए, एक प्लेटफॉर्म की उसको जरूरत होती है, वो प्लेटफॉर्म इकोनेक्स उसे प्रोवाइड करता है। कस्टमर जैसा कि आपको फर्ज करें एक मोबाइल चाहिए, एक चार्जर चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, जूते चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपने इकोनेक्स के ऑनलाइन स्टोर पे सर्च किया, आपको कोई वॉच पसंद आ गई, बैग पसंद आ गया, कोई भी चीज आपने वो वहां से ऑर्डर कर लिया, परचेज कर लिया, आप कस्टमर बन गए, आप यूजर बन गए, इसको बोलते हैं कस्टमर। इसके बाद प्लस पॉइंट है मार्केटियर। मार्केटियर कौन है? आप और हम लोग, जो लोग टीम बनाते हैं, जो लोगों को अवेयरनेस देते हैं, जो लोगों को नई प्रोडक्ट्स के ऊपर कन्विंस करते हैं, उसकी अफादियत बताते हैं, उसको बेचते हैं। जब वो बिकती है तो कंपनी की सेल बढ़ती है, सप्लायर की प्रोडक्ट सेल हो जाती है। इसी वजह से इकोनेक्स पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे आउट करने वाला प्लेटफॉर्म मौजूद है। इस टाइम इकोनेक्स के बराबर जिस प्लेटफॉर्म का आप हिस्सा हैं, आपके लिए काबिल फख्र बात है कि आपके प्लेटफॉर्म के बराबर इस टाइम कोई भी प्लेटफॉर्म ना तो पे आउट देने में बराबर है और ना ही इतना जल्दी ग्रो करने में बराबर है। तो इसलिए अगर लोग आपको डिग्रेड करते हैं, लोग आपको इसकी नेगेटिविटी बयान करते हैं, या लोग आपको इससे हटाने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिएगा जो गाड़ी चलती है धूल उसी के पीछे उड़ती है, जो खड़ी होती है उसे खटारा बोलते हैं। खटारे में जाना है तो वो सफर है, जो लोग आपको लेने आए हैं तो टाइम से सफर कर जाए, फिर जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी चलती रहे, धूल उड़ती रहे और लोगों के ऊपर जाती रहे, तो फिर आपको इसके साथ सफर तय करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, नाम होगा तो बदनाम तो होंगे। जिस चीज का नाम होता है वहां पे बदनामी कंफर्म होती है। जिस बंदे का नाम होता है वहां पे लोग उसका नाम यूज करते हैं। कुछ लोग अच्छे कामों के लिए, कुछ लोग बुरे कामों के लिए नाम यूज होता है। डिपेंड करता है आगे वाला आपको यूज कहाँ पे कर रहा है। इसके बाद कंपनी अर्निंग, इकोनेक्स आपको इतना हैवी पे क्यों कर रही है? इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर से पैसा कमाती है, नेटवर्किंग से पैसा नहीं कमाती, टीम वर्क से पैसा नहीं कमाती। आप जो टीम बना के प्रोडक्ट सेल करते हो वहां से कमीशन नहीं कमाती। इकोनेक्स जस्ट ऑनलाइन स्टोर से पैसा कमाती है। तो इसलिए इकोनेक्स को ना तो ड्यूटी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ना तो इसके ऊपर कोई दूसरे टैक्सेस लगते हैं, ना इसके कोई ऑफसेस के अखराजात हैं, क्योंकि ये डिजिटल के जरिए आपके मोबाइल के ऊपर घर बैठे चाहे आप करते हो। तो जो भी अखराजात, कंपनी खुद अपना मार्जिन जहां से रखती नहीं, तो जो भी कंपनी के पास आपकी शॉपिंग आती है या आपकी सेल आती है, कंपनी उसके ऊपर सारे का सारा नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो कंपनी सेव करने के लिए बैकअप पे रखती है वो पूल में रख देती है, अपने पास नहीं रखती। तो इसलिए आपको जो रैंक रिवार्ड फिक्स दिए जाते हैं, 30% एक्ट कमीशन दिया जाता है, 21% डायरेक्ट कमीशन, सॉरी इनडायरेक्ट कमीशन दिया जाता है। ये जो भी आता है आपका सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए आप किसी भी कंपनी के बंदे के साथ जब बात करते हैं तो वो इस चीज के ऊपर एग्री नहीं होता कितना पे किया जा सकता है, क्योंकि उसको समझ आती है कि ये ओवरपेड है, क्योंकि उसमें से कंपनी कुछ नहीं रख रही। तो कंपनी ऑनलाइन स्टोर से पैसा कमाती है। कंपनी का मकसद है नेटवर्क के जरिए अपने यूजर बढ़ाना, अपना नेटवर्क बढ़ाना, अपनी जो है वो टीआरपी बढ़ाना और अपने यूजर को बढ़ा के अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना। तो कंपनी ऑनलाइन स्टोर से पैसा कमाती है। जो नेटवर्क में काम करते हो आप और आपको इतना हैवी पे किया जाता है और आप इंजॉय करते हो कमीशंस या आप रैंक रिवार्ड इंजॉय करते हो, ये आपको सारा कंपनी पैक कर देती है। कंपनी नहीं रखती। अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि कंपनी हमारा पैसा कोई रख रही है, तो इस माइंड से बाहर आ जाए। इसके बाद है जी प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज। आप जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, इनमें से आपको एक चीज मिलती है। कोई 100 में से एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जो आपको ये दोनों दे तो दे, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं है। आपको या तो उस कंपनी की प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उसको सेल करते हैं टीम बना के या इंडिविजुअल या किसी तरीके से यूजर बना के, तो उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है। या फिर कंपनियां आपको ऑफर करती हैं कि भाई अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करें, हम आपको सेल करके देंगे, उसके ऊपर आपको कमीशन मिल जाएगा। आपने 60 रुपए की फिक्स की, उन्होंने 70 रुपए की सेल की, आपको 60 मिल जाएंगे, 10 रुपए कंपनी ले जाएगी। तो ये एक ऑप्शन इनमें से आपको मिलता है। इकोनेक्स में आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब
भी एडवर्टाइजमेंट करके उसको से उधर से भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपको इकोनेक्स में मिलते हैं, सिवाय इकोनेक्स के आपको पे आउट मेथड। पाकिस्तान में इकोनेक्स वायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जो आपको इजी पैसा जैस तमाम बैंकों में पैसा देता है, और वो की करेंसी के मुताबिक रियल मनी में कोई प्लेटफॉर्म इकोनेक्स के अलावा आपको ये ऑफर नहीं करता। दूसरी बात, इकोनेक्स में आप डेली बेस पे विड्रॉवल ले सकते हैं। आज आपने अर्निंग की, आज ही आप अपना विड्रॉ ले लें, बात ही खत्म हो गई। आपको जिस वक्त जरूरत है आप उसी वक्त अपना निकाल लें। मिनिमम 1300 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं आप। अगर फौरी कैश करने भी आपके पास ज्वाइनिंग है, 100 रुपए भी कैश कर सकते हैं आरपी की शक्ल में। अब अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो इसके लिए आपको कल का सेशन लेना पड़ेगा। अफोर्डेबल, किसी भी ड्रैक्सेल बिजनेस में जब आप जाते हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, 86,000, 1 लाख, आज इतने से ज्वाइनिंग होती है। इकोनेक्स में आप सिर्फ 3,000 रुपए से बेराज कर सकते हो। और अगर आप इसको कोई इन्वेस्टमेंट बोलते हो, इसको कोई आप अपना जो है वो खतरे में बोलते हो, तो भाई मेरा तो पैसा डूब जाएगा, तो भाई 3,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होते। अगर आप इस माइंडसेट में हो कि 3,000 रुपए आपने लगाया है, तो फिर आप बिजनेस की अफादियत से, उसकी अहमियत से, उसकी वैल्यू से, उसकी ग्रोथ से, उसके पोटेंशियल से नावाकिफ हो। लोग बिजनेस में तो ये 3,000 रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए दे देते हैं। दूसरी कंपनियां 5-5 हजार रुपए सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस लेती हैं, और हम आपको प्रोडक्ट के पैसे लेके रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए फ्री दे देते हैं, और वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। और अगर आप 3,000 रुपए को इन्वेस्टमेंट समझते हैं या कोई भारी इनकम समझते हैं, तो फिर ब्रदर सोच बहुत छोटी है। क्योंकि अगर आप बिजनेस से वाकिफ हो तो 3 लाख रुपए से छोटे से तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होते। आप एक दुकान भी बनाते हैं तो 3 लाख से एक छोटी सी दुकान बनती है। आप टी स्टॉल भी लगाएं तो एक छोटा सा टी स्टॉल बड़ी मुश्किल से लगता है। लेकिन यहाँ पे आप 3,000 रुपए के अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करके भी इस बिजनेस को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद फास्टेस्ट अर्निंग, पाकिस्तान में ऑनलाइन घर बैठे बिठाए काम करने का ये वाहिद एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर घर बैठे बिठाए आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हैं। दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, 1 साल में, मैक्सिमम 1 साल अगर आप दिन रात मेहनत करें, स्ट्रगल करें, मिलीनियर बन सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे ना आपकी जॉब डिस्टर्ब होती है, ना आपकी स्टडी डिस्टर्ब होती है, ना आपका बिजनेस डिस्टर्ब होता है, ना आपके घर की रूटीन खराब होती है। आप किसी भी टाइम अपनी मर्जी के मुताबिक इस काम को करके आप इंजॉय कर सकते हैं और एक हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। रियलिटी, पाकिस्तान में वाहिद एक इकोनेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियलिटी पे काम करता है, जो सच की हकीकत के ऊपर काम करता है, जो झूठ नहीं बोलने देता है और ना बोलता है, ना झूठ के ऊपर सेल क्लोज करता है और ना करने का बोलता है। यहाँ पे ये तलकीन की जाती है कि झूठ बोल के अगर सेल क्लोज होती है तो सच बोल के जाया कर दो, अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगाना। और याद रखें, जो प्लेटफॉर्म आपकी इज्जत को पहले रखता है, आपके वकार को पहले रखता है, आपकी रिस्पेक्ट को पहले रखता है, वो प्लेटफॉर्म आपके साथ गलत कैसे कर सकता है। सारे प्लेटफॉर्म कहते हैं किसी भी तरह सेल लाओ, इकोनेक्स कहता है झूठ बोल के सेल नहीं लानी। मेरे ख्याल में आपके ज्वाइन करने और आपके कामयाब होने तक के लिए ये एक लफ्ज काफी है। इकोनेक्स के लिए सबसे पहले आपकी इज्जत है। अगर आप अपनी इज्जत को दांव पे लगा के सेल करते हो तो इकोनेक्स कहती है ऐसी सेल मुझे नहीं चाहिए। अब भी अगर आपके माइंड में शक और शुबहात हैं तो फिर ब्रदर आप ज़हनी मरीज हो सकते हैं। आखिरी हमारे पास ऑप्शन है, और आखिरी क्या है? नो लिमिट इन योर इनकम, no need to come to the office, no boss in Drexel, time freedom, financial security, no fixed expenses, world tour, no huge investment और 90% profit in business। ये बात ये है कि जो लोग आपको कहते हैं ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये बिजनेस नहीं करना, इसमें होता कुछ नहीं है, ठीक है, आपको मना करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं, आपको उनसे पूछना चाहिए कि व्हाई नॉट ड्रेक्सेल बिजनेस। और वो ये तब आप पूछ सकते हैं जब इन पॉइंट से आप वाकिफ हों, जब इसकी अफादियत से आप वाकिफ हों, जो बेनिफिट्स हैं उनसे वाकिफ होंगे, तब आप किसी को ये बात कर सकते हैं। और वो कब कर सकते हैं? नो लिमिट इन योर इनकम। आप कोई भी जॉब करें, किसी भी प्रोफेशन में जाएं, आपकी एक फिक्स अमाउंट होती है, आपकी फिक्स सैलरी होती है। आप 15,000 कमाते हैं तो 6 महीने बाद भी 15 कमाते हैं। दिन रात एक भी कर दें तो 15 ही कमाएंगे। 20,000 कमाते हैं तो 20,000 ही आएगा। 30,000 कमाते हैं तो 30,000 ही आएगा।
लेकिन वाहिद डायरेक्ट सेल बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है, अब मैं इकोनेक्स की बात नहीं कर रहा, इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जिसका एक प्लेटफॉर्म है इकोनेक्स डायरेक्ट सेल बिजनेस। इसमें आप अपने हाथों से अपना चेक लिखते हो, हाथों से मतलब कैसे कि जितनी आप मेहनत करते हो, जितनी आप स्ट्रगल करते हो, उतना आपका चेक बनता है। आप पे डिपेंड करता है 10,000 कमाओ महीना, आप पे डिपेंड करता है 30,000 कमाओ, आप पे डिपेंड करता है 50,000 कमाओ, आप पे डिपेंड करता है 1 कमाओ, आप पे डिपेंड करता है 5 पे ही डिपेंड करता, कुछ भी ना है। ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। जो कुछ आप हैं, जो कुछ आप होंगे, अपनी वजह से होंगे, प्लेटफॉर्म की वजह से नहीं। प्लेटफॉर्म सारों के लिए सेम है, फर्क है तो सिर्फ आपके सोचने का और उसके ऊपर अमल करने का। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का चेक उठा सकते हैं, जितनी मेहनत करेंगे, जितना सीख के करेंगे। अगर आप ये सोच लें कि मैं मेहनत करके कमा लूंगा तो नहीं कमा पाएंगे। अगर आप सोच लें कि मैं इसको सीख के करूंगा तो डेफिनेटली जितना कमाना चाहे उतना कमा पाएंगे। नो नीड टू कम टू द ऑफिस। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, तो वहां पे आपको फिक्स टाइम के ऊपर ऑफिस पहुंचना पड़ता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, दुकान ओपन नहीं करते, तो आपका कस्टमर जाया हो गया, सेल जाया होगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपको कस्टमर के मुताबिक चलना पड़ेगा। जॉब करते हैं तो जॉब के अगर आपने पैसे लेने हैं, अगर आप चाहते हैं कि वहां पे आपकी जॉब बरकरार रहे, आपको पैसे आते रहे, तो आपको टाइम पे जाना पड़ेगा और टाइम पे आना पड़ेगा। कभी कभी आपको डबल डबल काम करना पड़ता है, कभी आपकी छुट्टी भी रद्द कर दी जाएगी, अपनी पाएंगे। लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक, जहां पे दिल करे रह के काम करें। पाकिस्तान में है कोई मसला नहीं है, नहीं है कोई मसला नहीं, काम आपका नहीं रुका। आप सैरो तफरीह पे गए हुए हैं, काम चल रहा है। आप खुशी पे बैठे हैं, काम चल रहा है। आप गमी पे बैठे हैं, काम चल रहा है। आप सर्दियों में बेशक रजाई ओढ़ के सो के काम कर रहे हैं, फिर भी चलेगा। आप गर्मियों में बेशक एसी लगा के सो जाएं, फिर भी काम चल रहा है, काम नहीं रुकेगा भाई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं हैरान हूं उन लोगों की सोच के ऊपर जो लोग आपको रोकते हैं, और उससे डबल हैरान हूं आप लोगों की सोच के ऊपर जो उनकी मान के रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते रहना है। और चलती गाड़ी ही हमेशा मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचाती है, याद रखिएगा। नो एज लिमिट। आप किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक एज की लिमिट होती है। कुछ इदारों में 25 साल है, कुछ में 26 साल है, कुछ में 28 है, कुछ में 30 है, कुछ में 31 है। इसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकते। आप जॉब के लिए लगना तो दूर, सोचना भी बहुत आपके लिए गुनाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि लग ही नहीं सकती। आपने 16 यानी कि आपने डिग्री ली, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट है मास्टर का, पीएचडी का, एमबीबीएस का, कुछ भी आपने एमफिल भी कर लिया, अगर आपकी एज ज्यादा हो गई आप काम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपके किसी काम के नहीं है भाई। अच्छा, यहीं पे डायरेक्ट सेल बिजनेस में आपकी एज 12 साल है, आपकी एज 16 साल है, आपकी एज 18 साल है, आपकी 21 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 70 साल है, 80 साल है, चाहे आप बिस्तर पे पड़े, आप चलने के काबिल भी नहीं है, इस बिजनेस को आप कर सकते हो। इस बिजनेस में आप एंटर हो सकते हो। इस बिजनेस से आप अपनी लाइफ बना सकते हो। इस बिजनेस से आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हो। और कहां से स्टार्ट करके? जस्ट 3,000 रुपए से। और जॉब अगर आपकी एज ऊपर हो गई है तो 2 क्या 5 लाख रुपए की रिश्वत दे के आप उसका हिस्सा नहीं बन सकते। जहां पे किसी के लिए काम करना है हम 5 लाख देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां अपनी जात के लिए करना है 3,000 से स्टार्ट करके हमें मुसीबत पड़ जाती है। वो इसलिए कि हमें पता है सब मुजरमों के ठिकाने का, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हमारा माइंडसेट ही शुरू से जिस साइड पे ऊपर लगा दिया गया है, हम सारे एक ही दौड़ में भागे जा रहे हैं। माजरत के साथ हम कामयाब इस वजह से नहीं होते क्योंकि हम वो करते हैं जो सारे लोग करते हैं, और वो हम काम करते हैं जो सारे करते हैं, और सारे के सारे नाकामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। खाना खा के सो जाना, एक नॉर्मल सी गाड़ी ले लेना, अपने अखरजात करना, आप जिंदगी गुजार रहे हो, जिंदगी जी नहीं रहे। कुछ लोग जिंदगी गुजारते हैं और कुछ लोगों को जिंदगी गुजारती है। जिनको जिंदगी गुजारती है वो लिमिटेड लाइफ गुजारते हैं, और जो जिंदगी को गुजारते हैं वो एक एक्स्ट्रा लाइफ गुजारते हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं। फैसला आपके ऊपर है।
लेकिन याद रखिएगा जो मर्जी की जिंदगी होती है उसमें फिर मुश्किलात भी होती हैं, उसमें फिर रिजेक्शंस भी होती हैं, उसमें फिर इश्यूज भी होते हैं, उसमें फिर काम भी ज्यादा करना पड़ता है, उसमें फिर हार्ड वर्किंग भी ज्यादा होती है, तो ये सारा कुछ फेस करना पड़ता है। नो बॉस, इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है। आप किसी फील्ड में जॉब करते हैं, जितने बड़े लेवल पे है, कोई ना कोई आपका सीनियर मौजूद होगा जिसके महतात आपने काम करना है, जिसकी मर्जी से काम करना है। आपका दिल है या नहीं, आपका मूड है या नहीं, आपको काम करना है। आपका दिल छुट्टी पे है, उसने कैंसिल कर दी, आपको काम पे जाना है। अल्लाह ना करे आपको कोई गमी आ गई, कोई खुशी आ गई, कहीं पे आपने जाना था, अगर छुट्टी नहीं मिली आप नहीं जा सकते। आप किसी के महतात, किसी की मर्जी के मुताबिक काम करते हो। ब्रेक्सियल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बॉस भी आप खुद हो, वर्कर भी आप खुद हो, और काम करने वाले भी आप खुद हो। छुट्टी भी आपने खुद लिखनी है, कैंसिल भी आपने खुद करनी है, कहीं पे जाना भी मर्जी से है, ना जाना भी मर्जी से है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है। टाइम फ्रीडम, किसी भी फील्ड में आपको टाइम की आजादी नहीं होती। हालांकि आप अपना बिजनेस 50 लाख रुपए से भी स्टार्ट करते हैं, जब तक उसको आप टाइम नहीं देते वो आपको पैसा नहीं देता। आप वहां पे टाइम के बदले पैसा कमाते हो। लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप टाइम नहीं भी देते तो पैसा आता है। आपके पास टाइम की भी आजादी होती है, पैसे की भी आजादी होती है। आप पैसा भी इंजॉय करते हो, टाइम भी इंजॉय करते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, आप टूर पे गए हो, मोबाइल आपके पास है, आपका काम हो रहा है। आप खुशी पे गए हो, मोबाइल आपका पास है, आपका काम हो रहा है। ठीक है, अगर आप मोबाइल यूज नहीं भी करते, टूर पे नहीं भी इस्तेमाल करते, फिर भी आपकी टीम काम कर रही होती है, आपका सिस्टम चल रहा होता है, आपके लिए मुसलसल पैसा जनरेट हो रहा होता है। क्यों? आपकी टीम में सेल जा रही है, कंपनी और सेल के ऊपर आपका टर्नओवर आपके अकाउंट में भेज रही है। आप ऑनलाइन है, आप ऑफलाइन है, आप बिजी हैं, आप बिजी हैं, कोई मैटर नहीं करता भाई। सोशल सिक्योरिटी, आप कोई भी जॉब करें, किसी भी प्रोफेशन में जाएं, जब तक आप काम करते हो आपको पैसा, काम बंद आपका पैसा। डायरेक्ट सेल एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपकी टीम बिल्ड हो जाए, एक बार अच्छा सिस्टम क्रिएट कर जाओ, एक टाइम लोगों को अपने पांव पे खड़ा कर दो, लोगों को एक डायरेक्शन दे जाओ, लोग काम करते हैं, आपकी टीमों में सेल जनरेट हो रही होती है, जिसकी वजह से कंपनी की सेल जनरेट होती है। आपके लोग, आपकी टीम अपनी जात के लिए काम कर रही होती है, क्योंकि वो तो जितनी सेल देंगे उतना कमीशन आएगा। लेकिन कंपनी आपको कमीशन किस चीज का दे रही है? कि आपकी टीम में सेल जनरेट हो रही है। तो आपने एक ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म बना दिया है कि आप, आपका पैसा जनरेट हो रहा है। ये सोशल सिक्योरिटी है। आपको कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे दुनिया से भी चले जाते हैं, आपकी टीम काम कर रही है, तो आपको पैसे आ रहे होते हैं। आपका घर, आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट, आपका खानदान दांव पे नहीं लगता। जॉब पर्सन का सारा कुछ दांव पे होता है। जिस दिन जॉब गई, पैसा आना बंद, घर दांव पे। आप कोई पे बंदा काम करेगा तो घर चलेगा, अदरवाइज सारा कुछ रिस्क पे आ गया। नो फिक्स एक्सपेंसेस, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप एक मॉल बनाते हैं, आप दुकान बनाते हैं, आप कैंप लगाते हैं, आपको उस जगह का रेंट भी देना है, उस दुकान का रेंट भी देना है, आपने बिजली के अखराजात भी पूरे करने हैं, आपने वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी तनख्वाहें देनी है, मुलाजमों की तनख्वाहें भी देनी, एक्सपेंसेस होते हैं आपके। आपकी सेल ज्यादा है, आपकी सेल कम नहीं चल रहा, ये एक्सपेंसेस आपके कम नहीं होंगे। लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस में आपके कोई फिक्स एक्सपेंसेस नहीं है, आपका कोई अखराजात ही नहीं है। आपने ना दुकान का रेंट देना है, ना आपने वहां पे कोई बिजली के अखराजात देने हैं, ना आपने कोई मुलाजिम रखने हैं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड रखना है। तो भाई फ्री हैंड आपको एक ऐसा बिजनेस दिया जा रहा है जिसको आप पार्ट टाइम लेके भी चल के एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हो। और लोग आपको कह रहे होते हैं कि ये नहीं करना, आप भी कह रहे हो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उसको हम नहीं देखते वो खुद क्या कर रहे हैं। 5 साल से जिसके पास बाइक है, आज भी उसी बाइक पे घूम रहा है, और वो बंदा हमें बता रहा होता है कैरियर का, और हम उससे कैरियर की प्लानिंग ले रहे होते हैं। वर्ल्ड टूर, आपको किसी सिस्टम में, किसी प्लेटफॉर्म में वर्ल्ड टूर, पहली बात तो है मिलता नहीं है। अगर किसी जगह पे आप जॉब करते हैं, किसी सिस्टम का हिस्सा है, वहां पे अगर आपको जॉब मिलती भी है तो जिंदगी में एक बार आप टूर कर सकते हैं, और वो भी किसी अच्छी जॉब की वजह से, किसी अच्छे काम की वजह से, और वो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग। लेकिन ये एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप हर साल में एक टूर कर सकते हो।
अर्निंग एंजॉय अलग से करते हो, कंपनी की तरफ से टूर्स करते हो, 2 बार भी कर सकते हो, 4 बार भी कर सकते हो। आप इस इंडस्ट्री के सीनियर्स को देखो, हर साल में 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा बाहर के टूर्स कर रहे होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। क्या आपको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए? क्या ये फ्री में तो नहीं कर रहे? सेल दे रहे हैं कंपनी को, कंपनी का बिजनेस उठा रहे हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, देन कंपनी अकोमोडेट कर रही है इनको, देन कंपनी इनको फैसिलिटेट कर रही है, इसके बदले इनको टूर्स मिल रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक टाइम उन्होंने ये पीक काटी थी, ये मुश्किलात फेस की थी, लोगों की रिजेक्शन को फेस किया था, घर वालों की बातों को सुना था, लोगों को ये सारा कुछ कहना हमारा सिस्टम अच्छा है, आपका गलत है, आप फंस गए हो, ये सारी चीजों को फेस करके आगे आने वाला ये जिंदगी एंजॉय करता है। जो जीता वो सिकंदर ऐसे नहीं बोला जाता, उस जीत के लिए बड़े पापल बैठने पड़ते हैं, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके लिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके लिए ये दिल नहीं ये जिगर करना पड़ता है, उसके लिए आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। आपके अपने दोस्त, आपके अपने कुलीग, आपके अपने फेलोज आपके मुखालिफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी सोच से बड़ा काम कर रहे हो, जो उन्होंने नहीं किया वो करोगे तो मसाइल तो बनेंगे। क्या कह सकते? कार इंसेंटिव्स, किसी प्लेटफॉर्म में आपने ऐसा देखा है किसी को अप्लाइड फॉर गाड़ी दी गई हो? अगर किसी जॉब पर्सन को, किसी मुलाजिम को मिलती भी है तो जॉब की हद तक, जिस दिन जॉब खत्म उस दिन गाड़ी वापस, घर वापस। समझ आ रही है? वाहिद ट्रैक सेल बिजनेस एक जहां पे आप अपनी मर्जी, आप बाहर की फील्ड में, बाहर की जगह जहां पे आप काम करते हो वहां पे आप पॉकेट मनी के हिसाब से गाड़ी लेते हो। ट्रैक सेल बिजनेस करने वाला बंदा अपनी मर्जी की गाड़ी लेता है, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को डिजाइन करता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन जिस चीज को वो एंजॉय कर रहा होता है उसकी उसने कीमत पे की होती है। जो कीमत पे नहीं करता वो जिंदगी एंजॉय नहीं करता। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की गाड़ी ले सकते हो, आप अपने पैसों से जो लेते हो वो तो अलग बात है भाई। कंपनी आपको अकोमोडेट करती है, कंपनी आपको ये ऑप्शन देती है कि भाई यहाँ से आप जितना करे, ये समंदर पड़ा है, जितना पानी भरने भर लो। और आप अगर एक प्याली, एक गिलास लेके आए हुए हो तो सोच तो आपकी नहीं है, फिर आपके सामने समंदर पड़ा है और आप आज भी एक गिलास और एक प्याली की सोच लेके बैठे हो। जहां पे आप जग भरना चाहो भर सकते हो, टब भरना चाहो भर सकते हो, टैंक भरना चाहो भर सकते हो, समंदर को अपने पास बुला सकते हो। वहां पे आप अगर ये सोच रखते हैं कि बस थोड़ा बहुत जो आ गया सो आ गया, तो वो फिर नहीं आने वाला। नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आप कोई भी बिजनेस करते हैं छोटे से छोटा तो आपको 2 से 3-4 लाख रुपए चाहिए बिजनेस का स्टार्ट लेने के लिए। और वो स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? शॉपिंग। वो स्टार्ट करने के लिए आप क्या लेते हैं? प्रोडक्ट्स। वो स्टार्ट लेने के लिए आप क्या लेते हैं? कुछ चीजें। वो चीजें जब बिकती हैं आपको कमीशन आता है। आप 30 स्टाल लगाते हैं, चाय बनाते हैं, आपका कस्टमर आता है, वो पीता है, आपकी वो चाय बिकती है तो आपको पैसा आता है। और ये वायद वो ऐसा बिजनेस है जहां पे आप घर बैठे हुए इस बिजनेस को 2-4 हजार रुपए से स्टार्ट करके जो आपका 5 लाख वाला बिजनेस आपको माहाना अर्निंग नहीं दे सकता, ये बिजनेस आपको घर बैठे बिठाए उसको देने की ताकत रखता है। ये बिजनेस एक डॉक्टर के बराबर पैसे कमाने की ताकत रखता है। आपको पता नहीं है ये कितनी बड़ी फील्ड है जिसका आप हिस्सा बन चुके हो। ये छोटे लोगों की समझ में नहीं आएगा, छोटा सोचने वाले लोग भाई वो काम करना पड़ेगा जो और लोग नहीं करते। वो काम करना पड़ेंगे तो आगे निकलेंगे। जा रहे हैं और सारे लोगों से चमक सकती है भाई, माल ही पैदा नहीं होता। 90% प्रॉफिट इन बिजनेस चाहिए कि बिजनेस % रखता है। मतलब वैसे मैं 90% कह रहा हूँ। रिस्क के 10 हिस्से कुरान पाक में है, जिसमें से एक हिस्सा नौकरी में, 9 हिस्से तिजारत में। एक बंदा अगर जॉब करता है तो वो 10,000 रुपए जहां कमाता है, एक बिजनेस करने वाला वही बंदा उसके मुकाबले में 90,000 रुपए कमा रहा होता है, लेकिन मौके पे नहीं।
मौके पे शायद वो 10,000 वाला बंदा बहुत ज्यादा इनकम कमा रहा हो। बिजनेसमैन का आगाज स्लो होता है, थोड़ा होता है, क्योंकि बिजनेसमैन को पहले बेस बनानी पड़ती है, बिजनेसमैन को पहले सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, बिजनेसमैन को पहले उस सिस्टम को समझना पड़ता है। वो फिक्स में काम नहीं करता, वो आजाद काम करता है, क्योंकि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो इसलिए जो फिजाओं में उड़ने का जिगरा रखे हैं ना, तो वो गिरने के लिए तैयारी भी करते हैं। फिर आप लोग कहते हैं ना टीम मिल जाए, बस एक बार टीम बन जाए भाई, 1,000 लोगों की टीम दे दीजिए, संभाल लोगे। वो भाई आप पागल हो जाओगे, कौन किसको किस बात का क्या जवाब दूं, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। खुद ट्रेन होंगे तो एक आप मैकेनिज्म बनाओगे ना, खुद ट्रेन होंगे तो उनको ट्रेनिंग्स में लाओगे ना, खुद ट्रेन होंगे तो उनको इस काबिल बनाओगे तो वो अपनी टीमों को चला सके। जब आप नहीं चला पा रहे, आपकी टीम कैसे चलाएगी? जब आपसे टीम नहीं संभाली जा रही, आपकी टीम कैसे संभालेगी? तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं पहले स्किल्स पे काम करो, पहले तैयारी करो ये बिजनेस होता कैसे है, पहले तैयारी करो ये काम आज दो कि तो पहले सीखना है। फिर बता रहा हूं, पैसा कमाना है तो पहले सीखना है, सीखे बगैर पैसा कमाने का सोचना भी मत। फिर कह रहा हूं, पैसा कमाना है तो पहले सीखना है, सीखे बगैर यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। ये 5-10,000 20,000 50,000 पर मंथ कुछ पैसे नहीं है, ये आप टैक्स भी नहीं इतना कर रहे मंथली जितना आप इस इंडस्ट्री से कमा सकते हो। अगर 50,000 की सोच है तो इसकी सोच को बड़ा करो, क्योंकि जब तक सोच नहीं बढ़ेगी तब तक अर्निंग नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, करोड़ों रुपए की एक बात आपके सामने रखने लगा हूँ। अगर आपको इस बात की समझ आ गई कि आप चाहते हो ना कि सब लोग आपको अच्छा कहें, आप चाहते हो ना कि सब लोग आपकी वाह वाह करें, भले भले करें, आपका साथ दें, आपकी सपोर्ट करें, आपके साथ ज्वाइन हो जाएं, आपको अच्छा कहें, आप जो काम कर रहे हो लोगों के भला कर रहे हो, लोगों के बारे में सोच रहे हो, तो लोग कहें कि वाह क्या बात है, ये तो हमारे लिए इतना कुछ करता है। तो भाई नहीं होगा। करोड़ों रुपए की लाइन है कि जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते। याद रखिएगा, जो सबके होते हैं ना वो फिर किसी के नहीं होते। समझ आई है मेरी बात की? कि जो होते हैं ना, जो हर बंदे के मुताबिक हो जाते हैं, वो किसी के भी नहीं होते भाई। ये बात जहन से निकाल दो। वो एक मुकालमा है कि लोग कहते हैं मैं सब के मुताबिक हो जाऊं, कि लोग कहते हैं मैं सब के मुताबिक हो जाऊं, यानी कि मैं भी मुनाफिक हो जाऊं। बहुत बड़ी बात है, यही चीजें होती हैं टर्निंग पॉइंट वाली। आप लोगों को शायद ये मजाक लगता है, सुनते हो रात को सोते हो सुबह भूल जाते हो, ऐसे नहीं होता। जो सबके मुताबिक हो जाए वो मुनाफिक होता है। अगर आप चाहते हो कि आप सबको राजी कर लो तो फिर मुनाफिकत वाला रास्ता चाहते हो। कामयाबी वाला रास्ता ये नहीं होता। कामयाब लोग अपने रास्ते को फॉलो करते हैं, अपनी मंजिल पे नजर रखते हैं, अपने टारगेट्स को सामने रखते हैं। आप अगर मेरे भाई याद रखें, मंजिल पे नजर रखोगे तो आपको ये रास्ते में आने वाली छोटी छोटी रुकावटें नजर आएंगी, परेशानियां बहुत छोटी चीजें लगेंगी। और अगर आपने ये रास्ते वाली रुकावटों को, परेशानियों को, लोगों की बातों को सुनना शुरू कर दिया ना, तो मंजिल बहुत दूर निकल जाएगी, मंजिल बहुत दूर हो जाएगी भाई। इन्हीं लोगों की बातों को, इन्हीं लोगों के रिजेक्शन को, इन्हीं लोगों को, इन्हीं परेशानियों को अपने पांव के नीचे सीढ़ी बनाओ और आगे चलते जाओ। एक टाइम आएगा यही लोग आपके नाम से अपना तारुफ करवाएंगे, और ये मेरा चैलेंज है। अगर मैंने ये 2 सालों में लोगों को मजबूर कर दिया है एक बात करने के ऊपर, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यूनिक हो भाई, यूनिक। एंड के ऊपर एक बात आपको बताऊंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी पे जा रहे थे। आपको पता है कि वो पहाड़ी के ऊपर जाके अल्लाह से हम कलाम होते थे। तो रास्ते में एक औरत मिली, उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने जा रहे हो?